नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम रॉक्स चट्टान के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो आप सभी कॉपी कलम निकालिए और नोट करने का प्रयास कीजिए। अग्नेय चट्टान को आज सबसे पहले जानते हैं। अग्नेय चट्टान, इसका निर्माण कैसे हुआ है ये जान चुके थे, फिर भी एक बार देख लेते हैं। मान लेते हैं ये पृथ्वी का एक टुकड़ा है और यहाँ पर क्या है, मैग्मा चेम्बर है। मैग्मा, यहाँ से जब ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है तो ये मैग्मा बाहर आकर के जमा हो जाते हैं। ये मैग्मा जब बाहर आकर के जमा होती है तो इसे क्या कहते हैं, लावा। ये मैग्मा कैसा है तो गर्म है, यहाँ पर आकर के ठंडा हुई है। तो इस प्रकार जो है कि अग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति होती है। कैसे होते हैं तो ज्वालामुखी की प्रक्रिया से। ज्वालामुखी की क्रिया से। पृथ्वी के निर्माण में 90% जो है कि पृथ्वी का भूपृष्ठ जो है यही अग्नेय चट्टान से बने हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं भूपृष्ठ का भूपृष्ठ का 90% भाग अग्नेय चट्टान से बना है। चट्टान से बना है। इस कारण जो है कि इसे क्या कहा जाता है, जननी चट्टान कहा जाता है। सबसे पहले यही चट्टान बने हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सभी चट्टानों का जननी कहा जाता है। इसे चट्टानों का जननी कहा जाता है। ये कैसा होता है तो परतहीन होते हैं, इसमें कोई परत नहीं पाया जाता है। परतहीन, परत नहीं पाए जाते हैं। परत नहीं पाया जाता है। ये कैसा है तो ठोस होते हैं। ठोस होता है। इसमें बोले छिद्र होता है क्या, इसमें छिद्र नहीं पाया जाता है। ये रवे के रूप में होते हैं, इसे रवेदार चट्टान कहा जाता है। इसे रवेदार चट्टान कहा जाता है। कहा जाता है रवे के रूप में इस प्रकार ये चट्टान होते हैं। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो पहले क्या देखे, अग्नि चट्टान में इसका निर्माण कैसे हुआ है तो ज्वालामुखी की प्रक्रिया से जब मैग्मा आकर के बाहर जमा हुए तो इनका निर्माण हुआ। ये मैग्मा कैसा था तो गर्म था। गर्म से ये क्या हुए, ठंडा होकर के जम गए। जब ये जम गए तो इसे क्या कहा गया, लावा कहा गया। तो ज्वालामुखी की क्रिया से किसका निर्माण हुआ है, अग्नेय चट्टान का। भूपृष्ठ के 90% भाग किससे बना है, ये जो भूपृष्ठ का ये भाग देख रही है किससे बना हुआ है तो अग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। इसे जननी चट्टान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके बाद जो भी हम अपसादी और रूपांतरित चट्टान देखेंगे ये सभी अग्नेय चट्टान से ही बनते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, जननी चट्टान। ये परतहीन होते हैं, इसमें कोई परत नहीं पाया जाता है। इसमें कोई जीवाश्म भी नहीं पाया जाता। यहाँ यहीं पर एक पॉइंट लिखिएगा, इसमें जीवाश्म जीवाश्म नहीं पाया जाता है। जीवाश्म, जीवाश्म क्या होता है तो पेट्रोल,
कोयला, गैस, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, ये सभी नहीं पाए जाते। इसमें जीवाश्म क्यों नहीं पाया जाता? तो ये क्या है, गर्म होकर के ये ठंडा हुए हैं, इसके अंदर जो भी जीवाश्म था उनकी मृत्यु हो गई। इस कारण ये क्या होते हैं, जीवाश्महीन होते हैं। इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। जीवाश्म में क्या आता है? तो कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। इसे रवेदार चट्टान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रवे के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इसे रवेदार चट्टान कहते हैं। ये कैसा होता है? तो सबसे अधिक ठोस होता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यहीं पर एक पॉइंट और लिखिएगा, पृथ्वी के उत्पत्ति के ठीक बाद इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। पृथ्वी के उत्पत्ति के ठीक बाद इन चट्टानों का निर्माण हुआ। इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। निर्माण हुआ है। जैसे पृथ्वी बना उनके बाद कौन सा चट्टान बना? तो अग्नेय चट्टान सबसे पहले बना है। चलिए इनको मिटाते हैं। हम कल देखे थे पातालीय अग्नेय चट्टान और बाह्य अग्नेय चट्टान, मध्यवर्ती अग्नेय चट्टान। उन्हीं को समझने का प्रयास करते हैं। एक डायग्राम बनाते हैं। ये मान लेते हैं क्या है, मैग्मा चेम्बर। इसमें क्या है, मैग्मा है। इसमें क्या है, मैग्मा। मैग्मा चेम्बर। चेम्बर इसी को कहा जाता है पैथोलिक। पैथोलिक। यहां से क्या निकलता है, मैग्मा। ऐसे करके इसके माध्यम से मैग्मा निकलती है। यहां पर आकर के जमा हो रही है मैग्मा। ये जब यहाँ पे जमा होती है तो इसे क्या कहा जाता है, मैग्मा शंकु। मैग्मा ये लावा के रूप में होते हैं। ये क्या है, ये जब जमा होता है तो लावा के रूप में, यहाँ पर मैग्मा नहीं कहते, तो ये क्या बनता है, शंकुनुमा आकृति बनता है। शंकु। मान लेते हैं कुछ जो है कि यहाँ पर ऐसे करके निकला, यहाँ से कुछ ऐसे करके निकले और यहाँ पर ये ऐसे छत्ता के रूप में जमा हो गया, तो इसको क्या कहा जाता है, लेकोलिथ। लेकोलिथ। और कुछ जो है कि यहाँ पर ऐसे करके निकले और ये तरसरी नुमा रूप ले लिया ऐसे करके। इसको कहा जाता है लेपोलिथ। लेपोलिथ।
और मान लेते हैं कुछ जो है कि ऐसे करके लहरदार रूप में है, लहरदार, इसको कहा जाता है फेकोलिथ। फेकोलिथ ये कैसा होता है? तो लहरदार, लहरदार। ये कैसा होता है? तो छतरी नुमा, छतरी नुमा। ये कैसा है? तो तरसरी नुमा, तरसरी नुमा। कुछ ऐसे करके भी यहां पर आकर के जमा हो जाएगा। ऐसे करके इसको क्या कहा जाता है? सील, सील। और कुछ आकृति यहीं पर इसके ऊपर आकर के मैग्मा जमा हो जाएगा, ऐसे करके। इसको कहा जाता है डाइक। क्या कहा जाता है? डाइक। जल्दी से इन फिगर को बनाइए। ये जो है इसको क्या कहेंगे? ये बाहर वाला ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी शंकु। शंकु जैसा आकृति होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी शंकु कहा जाता है। जल्दी से इनको लिखिए। तो चलिए इनको समझते हैं। हम जानते हैं क्या आग्नेय चट्टान जो है कि इसका जो है कि जमाव क्या होता है? पातालीय होते हैं, मध्यवर्ती होते हैं और बाह्य होते हैं। जब ये पाताल में जब ये बनते हैं अग्नेय चट्टान, जमा होता है जब मैग्मा, तो उसे पातालीय अग्नेय चट्टान कहते हैं। जैसे ये देखते हैं, ये क्या है? पाताल में। ये इसे क्या कहा जाता है? लेकोलिथ। ये कैसा होता है? तो छतरी नुमा होते हैं। और ये दूसरा है, ये इसे क्या कहते हैं? लेपोलिथ। ये कैसा होता है? तरसरी नुमा। ये जो देख रहे हैं ये लहरदार, इसे क्या कहा जाता है? फेकोलिथ। फेंक दिया। और ये जो हम देख रहे हैं लाइन के तरह, इसे क्या कहते हैं? सील। और यहाँ जब टी आकार का बनता है इसे करके, तो इसे क्या कहते हैं? डाइक। और जो बाहरी शंकु का रूप लेता है उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी शंकु। जल्दी से इनको बनाइए। चलिए इनको मिटाते हैं। अब अवसादी चट्टान को जानते हैं। अवसादी चट्टान। यदि बोले इसका निर्माण कैसे होता है? निर्माण आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में, लिखते हैं आग्नेय प्लस रूपांतरित, रूपांतरित चट्टानों में अनाच्छादन की क्रिया से, अनाच्छादन की क्रिया से अवसादों में भौतिक और रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप, भौतिक और रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप,
क्या बनता है? अवसादी चट्टान बनता है। अवसादी चट्टान बनता है। क्या लिखे हैं? अग्नेय। अग्नेय चट्टान के बारे में जान चुके हैं। और रूपांतरित चट्टान में क्या होता है? रूप में परिवर्तन होता है। ये मान लेते हैं क्या है? अग्नेय चट्टान। चलिए इधर बनाते हैं। ये क्या है? अग्नेय चट्टान है। जब इसमें क्या लिखे? अनाच्छादन। इसमें क्या होता है? बृहद क्षरण अपर्दन सब इनमें होते हैं। जब इनमें अपर्दन होता है तो क्या होता है? ये टूटता है ऐसे करके, और टूट करके क्या होते हैं? ये नीचे गिरते हैं हवा और जल के माध्यम से। ये क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले आते हैं, और यहाँ पर ये परत के रूप में जमा होता है ऐसे करके, ऐसे करके। तो इस कारण जो है कि यहाँ पर क्या होता है? अवसादी चट्टान का निर्माण। ये क्या है? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान। तो यहाँ पर लिखे इसका निर्माण क्या होता है? तो अग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में अनाच्छादन की क्रिया से, अनाच्छादन की क्रिया क्या है इनको जान चुके हैं। अवसादों में भौतिक भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? टूटता फूटता है। टूटना प्लस फूटना। और रासायनिक क्रिया में क्या होता है? सड़ता गलता है। सड़ता गलता है। जब टूटेगा फूटेगा ये चट्टान, उसके बाद इसमें रासायनिक क्रिया होंगी, ये सड़ेंगे गलेंगे, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। यदि इनके विशेषता को देखें, विशेषता, क्या होगा? ये परत के रूप में पाए जाते हैं। परत के रूप में पाए जाते हैं। देख चुके हैं परत के रूप में पाया जाता है। ये छिद्रमयी होते, इसमें क्या होता है? छिद्र पाया जाता है। छिद्रमयी होते हैं। इसमें क्या होता है? जीवाश्म पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? जीवाश्म पाया जाता है। इसमें जीवाश्म पाया जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। इसमें क्या पाया जाता है? संधियां पाई जाती है। इसमें क्या है? ये परत जो देख रहे हैं, एक परत के दूसरे परत, तो ये संधि के रूप में होते हैं। तो ये लिखते हैं इसमें जोड़ या संधि पाया जाता है। संधि पाया जाता है। इसका निर्माण स्थल और जलीय दोनों भागों पर होते हैं। इसका निर्माण कहाँ होता है? स्थल प्लस जल में। स्थल प्लस जल में। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यहीं पर एक पॉइंट और लिखिएगा। भूपृष्ठ पर अवसादी चट्टान 75% पाया जाता है। भूपृष्ठ पर अवसादी चट्टान 75% पाया जाता है। किंतु पृथ्वी के निर्माण में इसका योगदान यदि देखें तो 5% है। किंतु
पृथ्वी के निर्माण में योगदान कितना है? 5% है। और 90% योगदान किसका है? 90% योगदान किसका है? आग्नेय चट्टान का। आग्नेय चट्टान। तो क्या देखे, ये अवसादी चट्टान कैसे बनता है? जब आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टानों में अनाच्छादन की क्रिया से अवसादों में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है तो क्या बनते हैं? अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। इसकी विशेषता यदि देखें तो ये क्या है? ये परत के रूप में पाया जाता है, ये छिद्रमयी होते हैं, इसमें जीवाश्म पाया जाता है, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? जोर संधि पाए जाते हैं, संधि। इसका निर्माण स्थल और जल दोनों भागों पर होते हैं। भूपृष्ठ पर अवसादी चट्टान 75% पाया जाता है, लेकिन पृथ्वी के निर्माण में इसका योगदान कितना है? 5%। सर्वाधिक योगदान किसका है? आग्नेय चट्टान का, 90%। जल्दी से इनको नोट कीजिए। इसका यदि उदाहरण देखें तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, डोलोमाइट। तो इसके उदाहरण क्या है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला और डोलोमाइट। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए।